हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 5.1। आज से हमारा चैप्टर 5 स्टार्ट होता है, जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। आज हम करने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, और इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। फर्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है लाइन। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम दिया गया है लाइन्स एंड एंगल्स, तो इसी नाम को हमें समझना है पहले कि इनका मतलब क्या है। तो देखिए, फर्स्ट दिया गया है कि लाइन क्या होती है। ठीक है। तो ये लाइन, जैसे कि हमें पता है कि जैसे हम कोई भी लाइन सिंपली हम ड्रॉ करते हैं। मान लिया हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये ठीक है। ये ज़रूरी तो नहीं है कि हमने इतनी ही लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन को हम इतना बड़ा भी बना सकते हैं, इस लाइन को हम और भी मूव कर सकते हैं। ठीक है। तो इट मीन्स ये क्या है, हमारी एक लाइन है। ये भी क्या है, लाइन है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि आपको एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, इसकी लेंथ है क्या, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे इसका एंड पॉइंट होता है। तो ये लाइन और ये लाइन क्या दोनों लाइन है? नहीं, ये लाइन तो है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये तो इसे हम लाइन ही कहेंगे, बट जो इसका नाम है वो क्या है, बाद में सीखते हैं। तो इसका मतलब पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट है लाइन का, कि लाइन क्या होती है, तो इसका मतलब है कि ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। इट मीन्स कि लाइन जहाँ से हम स्टार्ट तो करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा ही। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इस लाइन को हम अनलिमिटेड लेंथ तक ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, अनलिमिटेड लेंथ होती है इसकी। ठीक है। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, जितना मर्जी हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। और अगर हमें इसे डिनोट करना हो, फॉर एग्जांपल इस लाइन का हमें नाम देना है कि हमने इस लाइन को ए बी नाम दे दिया, तो इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, ए बी, ये वाला। ठीक है। दोनों तरफ एरो। दोनों तरफ एरो का मतलब क्या होता है कि इस लाइन को हम यहाँ से भी मूव कर सकते हैं, इस साइड से भी हम इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है। दोनों तरफ से इसकी लेंथ को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से हम इस लाइन को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है। ए बी और ऊपर ये वाला साइन। ठीक है। लाइन का मतलब क्या हो गया, ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, यानी कि लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है। उम्मीद करती हूँ गाइज आपको ये लाइन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं लाइन सेगमेंट। तो देखिए, फर्स्ट तो हमने पढ़ा कि लाइन क्या होती है, सेकंड हम पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो देखिए, लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है। जो लाइन होती है उसके तो कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, कोई लेंथ नहीं होती है, लिमिटेड लेंथ नहीं दी गई है। बट जो लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट के पास 2 एंड पॉइंट होते हैं। इट मीन्स कि यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका एंड पॉइंट तो होगा। ठीक है। तो इट मीन्स कि इसकी कोई ना कोई डेफिनेट जो है वो क्या होगी, लेंथ गिवन होगी। ठीक है। इसीलिए हम इसको यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इसकी कोई भी डेफिनेटली क्या है, कोई भी लेंथ गिवन होगी, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जितनी भी आपको गिवन दी जा सकती है। देन इसका मतलब क्या है कि लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। ठीक है। इट मीन्स कि लाइन सेगमेंट के क्या होते हैं, 2 एंड पॉइंट होते हैं। और जो इसको डिनोट किया जाता है, जैसे इसी लाइन सेगमेंट का हमने नाम दिया है कि ए भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे, इसको हम डायरेक्ट लाइन की तरह ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है। इट मीन्स कि इसका ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक ही है, इसको मूव नहीं किया जा सकता दोनों तरफ से। ठीक है। गाइज, ये है हमारा लाइन सेगमेंट, सेकंड कॉन्सेप्ट। अब हम बढ़ते हैं इसी के थर्ड कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि है क्या, रे। रे क्या होता है, ए रे हैज़ 1 एंड पॉइंट डिनोटेड बाय दिस। इट मीन्स, जैसे कि आपको रे का पता है, सनलाइट, जैसे मान लो यहाँ सन है और सन की लाइट यहाँ से इस तरह से रेज आते हैं सारे अर्थ के ऊपर। ठीक है। तो ये जो रेज होती हैं, इसका मतलब कि इसका कहीं ना कहीं ओरिजिन तो है और कहीं ना कहीं इसका एक ही एंड पॉइंट है। ठीक है। इसका एक ही एंड पॉइंट है। ठीक है। इट मीन्स कि रे के पास क्या होता है, 1 एंड पॉइंट होता है। और रे को, जैसे कि ये इसकी रे है, इसके नाम दे दिए हमने ए बी, और इस ए बी को किस तरह से डिनोट करते हैं, एज ए रो, जैसे कि रे, जैसे दिया गया है एक साइड में हमने रे डिनोट करना है। ठीक है। गाइज, ये था हमारा रे का कॉन्सेप्ट। अब हम बढ़ते हैं इसके फोर्थ कॉन्सेप्ट की ओर,
जो है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी इसी पे बेस्ड है। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स। ठीक है, एंगल जो कितना होगा मेजर करेंगे तो टू एंगल्स का जो सम होगा वो होगा कितना, 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं हमारे पास जो है एक एंगल दिया गया है, एंगल ए जो है वो है 40 डिग्री, देन इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी क्या होगा। ठीक है, इस तरह से पूछा जा सकता है। यहाँ पर एंगल की कोई भी वैल्यू आपको दी जा सकती है, तो आपको उसी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि कोई भी दो एंगल आपको गिवन होंगे और उन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब हमें एक एंगल अगर गिवन हो और दोनों का सम हमें पता है कि 90 डिग्री होगा, तो हम बी यानी कि सेकेंड एंगल जो है वो ईजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर एंगल मान लो 40 डिग्री दिया गया है और बी एंगल हमें निकालना है। बी एंगल यानी कि बी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें निकालना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा इसका, 90 - 40, इट मीन्स कि 50 डिग्री। ठीक है, सो अगर पूछा जाए कि ए एंगल गिवन है, या कोई भी आपका यहाँ पे नाम दे सकते हैं कि एक एंगल आपको गिवन है, देन सेकंड एंगल यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आपको दोनों का सम करके देख लेना। हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आता ही दोनों एंगल्स का सम जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो 90 में से माइनस कर देंगे तो हमारा सेकेंड एंगल आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स है वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम वो करते हैं इसी के फिफ्थ पार्ट की ओर, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है हमारा, 180 डिग्री होता है। ठीक है, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज, दो एंगल्स का जो सम होगा वो कितना मेजर करेंगे, 180 डिग्री। ठीक है, इट मीन्स अगर मान लो कि ए एंगल आपका दिया गया है कितना, 80 डिग्री दिया गया है, देन बी एंगल यानी कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताइए तो क्या होगा। सप्लीमेंट्री एंगल हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और ए गिवन है और बी हमें निकालना है, तो एंगल बी क्या हो जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे गिवन वाला एंगल, तो ये हो जाएगा हमारा 100 डिग्री। ठीक है, उम्मीद करती हूँ गाइस आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं एडजेसेंट एंगल, कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। देखिए इन एक एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं तो हम एक्सरसाइज को बहुत इजीली कर सकते हैं। सो हमारा आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल की कुछ जो है डेफिनेशंस हैं। क्या आपको याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि एडजेसेंट एंगल वो एंगल होंगे जिनकी कॉमन आर्म्स होगी और कॉमन वर्टेक्स होंगे। ठीक है, दो ही वर्ड आपको याद रखने, क्या, कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म। अब ये कॉमन वर्टेक्स और आर्म्स क्या होते हैं वो हम पिक्चर से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, मान लो एक ये दिया गया है, आपको फिगर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका नाम ओ दे देते हैं, यहाँ पर इसका नाम बी दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए दे देते हैं और यहाँ सी देते हैं, कोई भी नाम दे देंगे। तो देखिए ये जो एक पॉइंट होता है जहाँ पर सारे जो लाइन्स हैं वो मिलती हैं आके, इसको हम कहते हैं क्या, वर्टेक्स। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। और जो ये लाइन इस वर्टेक्स पे आके जो ये लाइंस मिलती हैं, अलग अलग जो रेस निकल रही हैं, इनको हम क्या कहेंगे, ये होंगे हमारी आर्म्स। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन जो है हमने पढ़ी वो क्या है कि दे हैव कॉमन वर्टेक्स, यानी कि एडजेसेंट एंगल वो एंगल होंगे जिनकी क्या होगी, कॉमन वर्टेक्स होगी। कॉमन वर्टेक्स का मतलब क्या है कि इन दोनों के पास जब सारे जो लाइंस आके मिलती हैं एक ही पॉइंट के ऊपर, यानी कि कॉमन है, सभी का वर्टेक्स यही है, यहीं से स्टार्ट होते सारे लाइंस, ओ से ही, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। ठीक है, ठीक है। देन सेकंड है कि कॉमन आर्म होने चाहिए। ठीक है, इन एंगल्स की क्या हो, कॉमन आर्म्स होने चाहिए। एडजेसेंट एंगल वही होंगे जिनकी कॉमन आर्म, कॉमन मतलब कि इन दोनों में आती हो। जैसे कि कॉमन आर्म्स, जैसे ये वाला एंगल है, ठीक है, इस एंगल को हम दे देते हैं नाम एक्स एंड वाई। तो जो हमारा एक्स एंगल है, ये वाला एंगल क्या है, ए ओ बी, ए ओ बी एंगल है। देन वाई वाला एंगल को क्या पढ़ेंगे, बी ओ सी। इट मीन्स जो ये ओ बी है ये हमारी क्या है, ये है हमारी कॉमन आर्म। ठीक है, ये हमारी कॉमन आर्म है। तो दोनों डेफिनेशन हमारी अप्रूव होगी कि कॉमन वर्टेक्स भी है इसमें और कॉमन आर्म भी है। इट मीन्स कि ये जो हैं ये दोनों एक्स और वाई जो है वो क्या होंगे, हमारे एडजेसेंट एंगल होंगे।
ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसी तरह एक बार और हम सेकंड फिगर से भी समझ लेते हैं। मान लो कि ये हमने क्या बताया था, ये इसका क्या है, ये है इसका वर्टेक्स। इट मीन्स सभी लाइन एक ही वर्टेक्स पे आके मिल रही हैं, तो कॉमन वर्टेक्स भी हो गया। कॉमन लाइन कॉमन आर्म, तो यानी कि यहाँ पर ये वाली भी कॉमन आर्म है दोनों के बीच में। ठीक है, दो एंगल है हमारे, यानी कि एंगल 1 2 कुछ भी रख लेते हैं, एंगल 1 और 2 है। तो एंगल 1 और 2 के बीच में एक कॉमन आर्म भी है। इसका मतलब कि एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या है हमारे, आर एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एंगल 1 एंड 2 क्या होंगे, हमारे एडजेसेंट एंगल होंगे। इस तरह एंगल एक्स एंड वाई जैसे कि हमारे एडजेसेंट एंगल होंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा लीनियर पेयर। अगला है हमारा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होते हैं, ए लीनियर पेयर इज़ ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। याद रखना कि लीनियर का मतलब होते हैं सीधे, यानी कि स्ट्रेट। जो लाइन होती हैं वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या होगा, एक एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन साइड आर अपोजिट रेस। जिनकी कोई भी जो कॉमन साइड होती हैं या नॉन कॉमन साइड होती हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट रे में होते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर हमारी जो कॉमन रे थी, इनकी ये वाले कॉमन आर्म्स थे, बट ये जो लाइन थी ये अपोजिट होंगी यहाँ पर। ये तो ज़रूरी नहीं है इसके अपोजिट हो, अपोजिट नहीं है, बट लीनियर में क्या होंगी कि ये जो लाइन कॉमन आर्म के साइड में लाइन जो होगी वो दोनों अपोजिट लाइन होंगी। ठीक है, जैसा कि इसमें गिवन है, ये वाली लाइन ऊपर की तरफ ना होके या साइड में कहीं ना होके ये एक लीनियर लाइन होगी। ठीक है, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन होगी, और इसी को हम कहते हैं एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब कोई भी एक कॉमन आर्म होती है इसकी और दोनों साइड कोई भी एंगल बनते हैं तो वो जो एंगल होंगे वो होते हैं हमारे लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, तो वो होते हैं लीनियर पेयर। तो इसी तरह से एंगल 1 एंड एंगल 2 जो हैं वो क्या होंगे, हमारे लीनियर पेयर होंगे। ठीक है, एडजेसेंट एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल भी होंगे। याद रखना ये दोनों एडजेसेंट एंगल भी हैं क्योंकि इन दोनों के कॉमन आर्म्स है, और दोनों का वर्टेक्स भी सभी का क्या है, कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन आर्म है। दोनों डेफिनेशन हमारी प्रूव हो रही है। इट मीन्स कि ये एडजेसेंट एंगल भी होगा। बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो एडजेसेंट एंगल हों वो लीनियर एंगल हों। ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट साइड में नहीं है इसके, और यहाँ पर ये होता है यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कोई भी एक जो है कॉमन आर्म बने हो और दोनों साइड में एंगल हों तो वो दोनों एंगल लीनियर एंगल होंगे, और इन दोनों लीनियर एंगल जो हैं उनका जो सम होता है वो ऑलवेज 180 डिग्री होता है। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ गाइस आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस एक्सरसाइज का एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है हमारे पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। मान लो हमारे पास कोई भी इस तरह से क्रॉस हो, ठीक है, क्रॉस की जैसे किसी तरह के सीजर होते हैं। ठीक है, सीजर इसी तरह की होती हैं, तो सीजर के दोनों साइड में जो एंगल बनते हैं या ऊपर नीचे बनते हैं इनके अपोजिट एंगल होंगे, वर्टिकली होंगे। वर्टिकली कोई भी दो लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके अपोजिट में जो भी एंगल होंगे वो कहलाते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 and 2 एंगल्स आर इक्वल, 3 and 4 एंगल्स आर इक्वल। डेफिनेशन को रीड करते हैं। व्हेन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, मान लो कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है हमारे पास, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, और तो ये यहाँ अपोजिट वर्टिकली एंगल बन रहे हैं। दो लाइन कोई भी अगर हम इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल तो बनेंगे। सो फॉर्म्ड आर इक्वल, इट मीन्स कि ये जो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सो गाइज उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया हो गया। यहीं तक था हमारे ये कॉन्सेप्ट्स। इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के साथ। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।